लॉर्ड अब्बा पिता, तू ही तो है जो महान है प्रभु। हम तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है प्रभु। जो कुछ है प्रभु तू है प्रभु, तू ही तू है। तू ही हमारी जिंदगी का मालिक है प्रभु। आज भी तू है, कल भी तू है और युगान युग तू है मेरे यीशु, तू ही तू। क्योंकि तेरे बिना ना कोई बचाने वाला है, ना कोई छुड़ाने वाला है प्रभु। तेरे बिना ना कोई शांति देने वाला है, ना कोई उद्धार देने वाला है प्रभु। तू ही तो मुक्तिदाता परमेश्वर है पिता। तू ही तो उद्धार करता परमेश्वर है पिता। तू ही तो जीवत परमेश्वर है अब्बा। तू ही हमारा परमेश्वर है। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं है प्रभु। हम तेरे बिना कहां जा सकते हैं प्रभु। चाहे हम सारी दुनिया घूम ले, लेकिन तेरी उपस्थिति तभी हमें मिलती है जब हम तेरी हुजूरी में आते हैं। वो आनंद आनंद नहीं है प्रभु जिसमें तू नहीं है, और जिसमें तू है चाहे वो थोड़ी खुशी क्यों ना हो, लेकिन वो हजारों गमों को दूर करने वाली है प्रभु। संसार का आनंद चाहे कितना भी हो, लेकिन वो दुख देता है मेरे प्रभु। लेकिन पर तेरी उपस्थिति, तेरी हुजूरी में चाहे थोड़ा सुकून मिले, लेकिन उसमें कोई गम नहीं है प्रभु। तेरा धन्यवाद करता हूं पिता। तेरे बिना कौन है हमारा पिता? तेरे बिना कौन है जो हमें सुरक्षा दे सके प्रभु? सब मारने की ओर भागते हैं पिता, सब बेइज्जत करने की ओर भागते हैं पिता, सब निराश करने की ओर भागते हैं। तू ही परमेश्वर है जो थके हारे को, जो टूटा हुआ है, जो रो रहा है, जो अनाथ है, तू उसे सहारा देता है प्रभु। वो तो तू ही परमेश्वर है ना, वो तो तू ही जीवित है ना प्रभु। वो तो तू ही हमारा खुदा है, क्योंकि तू ही हमारे दिल में रहता है, तू ही हमारे साथ चलता है प्रभु। तू ही हमारे हृदय में बसता है मेरे प्रभु। तेरे बिना तो कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है तेरे बिना प्रभु। पिता संसार में सिर्फ ठोकरे हैं पिता। संसार को टाइम देना, संसार के साथ ज्यादा एंजॉय करना फिर भी दुख लेकर आता है प्रभु। पर तेरे साथ बिताए हुए पल पिता, तेरे साथ की हुई बातें पिता हमेशा के लिए हमें जीवन देती है प्रभु। तेरे साथ बिताया गया टाइम हमें आनंद देता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ही तू है प्रभु, तू ही तू। तेरे बिना कुछ भी नहीं है यीशु मेरे पिता। थैंक यू लॉर्ड अब्बा पिता। तेरे बिना कुछ भी नहीं है। तू तो कुछ सब कुछ करने वाला है। तू तो वो परमेश्वर है जो हमें हमें बचाता है प्रभु। तू कुचले हुओं को बचाता है प्रभु, जो दबे, जो दुखों के बीच, बीमारियों के बीच, जिनके पास बेबी नहीं है पिता। लोग उन्हें ताने मारते हैं पिता, क्योंकि संसार पिता परमेश्वर, संसार से मित्रता बाइबल कहती है प्रभु से वैर है पिता। और हम तेरे साथ मित्रता करने के लिए आज तेरी उपस्थिति में हैं प्रभु। आज तेरे साथ तेरी संगति में है, ताकि तेरे साथ एक मन हो जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, जितने आज लोग तेरे भूखे प्यासे हैं पिता, आज इन्हें छूले, इनके हृदयों को छूले प्रभु। एक पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का बैप्टाइज हो इनकी जिंदगियों में पिता, और छूले, अपने पंखों के हेठ छिपा ले आज इन्हें पिता। आज इन्हें अपने पंखों के हेठ ले ले पिता। बाइबल कहती है मैं तुम्हें अपने पंखों की छाया कर दूंगा। लोग तुझे ठोकरें मारेंगे तो भी, तब भी मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तुझे बचाने के लिए हरदम तेरी सहायता करूंगा। प्रभु ये नहीं बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। प्रभु बोलता है हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू क्यों चिंता में है? तू क्यों निराश है? तू क्यों चिंता करता है? मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा ये, मेरा वो। प्रभु बोल रहा है डोंट वरी, सब कुछ यहोवा के ऊपर छोड़ दे। यहोवा तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो जानता है तुम्हें किस वस्तु की जरूरत है और कब जरूरत है। बाइबल कहती है, प्रभु कहता है मैं जानता हूं तुम्हें किस वस्तु की कब जरूरत है। और आप चिंता कर रहे हैं प्रभु ये नहीं हो रहा है, प्रभु वो नहीं हो रहा है, प्रभु ऐसा नहीं हो रहा है, प्रभु ये काम पड़े हुए हैं, प्रभु वो पड़ा हुआ है, प्रभु ऐसा मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, वैसा मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूं। प्रभु बोल रहा है डोंट वरी, अपनी जिंदगी को मेरे हाथों में देखकर तो देख, अपने आप को मुझे बनाने तो दे। प्रभु बोल रहा है अपने आप को मेरे सामने सरेंडर तो कर, समर्पित तो कर। मैं तुझे डिजाइन करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे मेक श्योर करूंगा, मैं तुझे मजबूत बनाऊंगा। प्रभु बोल रहा है आज अपने लाइफ को प्रभु के हाथों में दे दो। मैं देख रहा हूं आपके बीच में बहुत सारे दबे लोग, कुचले लोग,
कोई घर से परेशान है, कोई कहीं से परेशान है, कोई किसी तरफ से परेशान है, और जब शाम को आता है और रात को अपने बेड के ऊपर पड़े होते हैं तो सिर्फ चिंताएं नजर आती हैं। हालेलुया। पर बाइबल कहती है अगर आप इन चिंताओं से, इन निराशाओं से दूर होना चाहते हो तो प्रभु बोल रहा है अपने आप को मेरे हाथों में दे दे, मैं डिजाइन करना चाहता हूं तुझे। प्रभु बोल रहा है मेरा टैग जब तेरे ऊपर होगा, मेरी मोहर जब तेरे ऊपर होगी, तो कोई चीज, कोई विपत्ति, कोई बंधन तुझे रोक ना पाएंगे। और यहोवा का आत्मा अब भी आपके बीच में उतर चुका है। मैं उसकी बड़ी उपस्थिति को आपके बीच में देख रहा हूं, आपके घर में, आपकी फैमिली में। मैं देख रहा हूं आप अपने हस्बैंड के कारण चिंतित हैं, हस्बैंड अपने बच्चों के कारण चिंतित हैं, आप अपनी नौकरियों के कारण चिंतित हैं, आप अपने पैसे के कारण चिंतित हैं, आप चिंतित हैं। लेकिन यहोवा बोल रहा है डोंट वरी, मत डर, मत चिंता कर। प्रभु बार बार एक शब्द को बोलता है, पता क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप चिंता करें। प्रभु चाहता है आप आनंदित रहें, आप खुश रहें, और आप खुशी से प्रभु की आराधना करें, खुशी से उसकी महिमा करें, खुशी से उसके नाम को धन्य कहें। क्योंकि जब आप खुशी से उसका नाम लेते हैं तो यहोवा प्रसन्न होता है, और जब आप खुशी से उसकी आराधना करते हैं तो और आपको बढ़ाता है प्रभु। मैं देख रहा हूं आपके बीच में बड़े कामों को होता हुआ, पवित्र आत्मा की आग आपकी जिंदगी में ठहर चुकी है। वो बोल रहा है हे मेरी बेटी तू क्यों चिंता में है? तेरे पास बेबी नहीं है, तेरे पास ये नहीं है। प्रभु बोल रहा है मैं हूं ना तेरे पास, पूरी दुनिया का मालिक, तुझे बनाने वाला, तुझे पैदा करने वाला, तुझे इस धरती पर लेकर आने वाला, तेरी मैरिज करवाने वाला, आज तक तुझे संभाल कर रखने वाला मैं हूं ना तेरे साथ। तू क्यों चिंता करता है? तो क्यों बार बार उन बातों की ओर ध्यान करता है, करती है? प्रभु बोल रहा है डोंट वरी, भूल जाओ उन बातों को, मेरी ओर ध्यान कर। प्रभु बोल रहा है मेरी बातों की ओर, मेरी बातों को ध्यान से सुन, ध्यान से सुनो। आज आत्मा कलीसिया को क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। प्रभु कह रहा है डोंट वरी मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज मैं तेरे साथ, तेरे घर में बैठा हूं, तेरे बीच में। और डोंट वरी, चिंता मत कर, मैं तेरी परेशानियों का हल करूंगा, मैं तेरी मुश्किल का हल करूंगा। क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी, यहोवा सब कुछ करने की ताकत, सामर्थ रखता है। यहोवा बोल रहा है मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या तू चिंता कर रहा है? मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा। प्रभु बोल रहा है मेरी ओर ध्यान कर। जब तू अपना ध्यान मेरी ओर कर लेगा तो ये बंधन नहीं रहने पाएंगे। ये कमियां जो तुझे बार बार आ रही हैं, ये कमियां खत्म हो जाएंगी जब आपका पूरा ध्यान यीशु की ओर हो जाएगा, जब आपका मन यीशु की ओर हो जाएगा, जब आपका फोकस यीशु की ओर हो जाएगा। प्रभु बोल रहा है फिर मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा तुझे कैसे मुझसे मांगना है, मैं तुझे बताऊंगा तूने कैसे चलना है आगे। आज प्रभु आपसे बोल रहा है, आज आपकी मुश्किलों का हल कर रहा है प्रभु का आत्मा। मैं देख रहा हूं आपके बीच में कईयों को आंसुओं से रोता हुआ, आप रो रहे हैं अभी इस प्रेयर में, आप रो रहे हैं आत्मा से भरकर, अपनी कुछ लोग अपनी चिंताओं को, परेशानियों को याद करके। लेकिन यहोवा आज आपको एक मीठी आवाज से बोल रहा है डोंट वरी, चिंता मत कर, मैं हूं ना। यहोवा बोल रहा है मैं हूं ना, तू क्यों चिंता करता है? और यहोवा आपको छू रहा है। मैं देख रहा हूं आप कर्जे में और यहोवा आपको आजाद कर रहा है। आपके बीच में मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, पहले आपका बिजनेस बहुत था और एक दिन आप बस अब दिनों में, मतलब आपका वो बिजनेस खत्म हो गया, दिनों में ही। आप बहुत बिजनेस था आपका, वक्त काम थे आपके, और आप आगे एक मिनट में ही, थोड़े टाइम में ही आप आगे नीचे। और यहोवा मुझे बोल रहा है डोंट वरी, तुझे अब वो नहीं चाहिए जो तूने खो दिया है। यहोवा बोल रहा है तुझे मैं चाहिए, तुझे मुझे पाना होगा, यीशु को पाना होगा। जब मैं तेरी लाइफ में आऊंगा, डोंट वरी, वो चीजें अपने आप आ जाएंगी, वो चीजें खुद ब खुद तेरी पास, तेरे घर में आ जाएंगी चलकर। और आज आपको जो आपने खोया था पहले,
अपना बिजनेस, अपनी चीजें, अपना पैसा, अपना कुछ भी, अपनी सेहत, प्रभु से प्यार, वो प्रेयर लाइफ, वो फास्टिंग वाला जीवन, वो पवित्रता ही वाला जीवन, प्रभु बोल रहा है अब तुझे वो नहीं चाहिए, तुझे पहले मैं चाहिए, यीशु। जब यीशु आ गया तो वो चीजें आपकी लाइफ में आ जाएंगी। और यीशु ने तब आना है जब आप अपने मुंह से अंगीकार कर लोगे कि यीशु मेरे बीच में आ चुका है, यीशु मेरे अंदर समा चुका है, यीशु मेरे पास आ चुका है। अब मेरा हृदय वो नहीं है जो पहले था। अब मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, अब मैं क्रोध नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। और अब मन फिरा रहे हैं और यीशु को बोल रहे हैं यीशु तू मेरे अंदर आ चुका है, अब मैं वो नहीं हूं जो पहले था। और यीशु बोल रहा है जब तू अंगीकार करेगा मैं तेरे अंदर आ जाऊंगा तो वो चीजें जो तूने खो दी हैं वो अपने आप तेरे पास आ जाएंगी, वो अपने आप तेरे पास आ जाएंगी। क्योंकि आज आपको ये जरूरत नहीं है कि जो आपने खो दिया है पहले वो आए। नो, आज आपको यीशु की जरूरत है। जब यीशु आपके हृदय में आ गया, आपकी जिंदगी में आ गया, आपके अंदर आ गया, तो वो चीजें दूर नहीं रह जाएंगी, वो चीजें साइड पे नहीं रह जाएंगी, वो चीजें चलकर आपके पास खुद ब खुद आएंगी। यीशु ऐसा मुझे आज बोल रहा है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आज तुझे उन हालातों के, आज तुझे बेबी नहीं चाहिए, आज तुझे ये नहीं चाहिए, आज तुझे वो नहीं चाहिए, तुझे मैं चाहिए, मैं चाहिए, यीशु चाहिए। क्योंकि तुझे मेरी जरूरत है। जब मैं आ जाऊंगा तो सब कुछ आ जाएगा। यीशु आ गया तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा। और मैं देख रहा हूं यीशु को आपके हृदयों में आता हुआ, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस में आपके हृदयों में आता हुआ देख रहा हूं यीशु को, उसके आत्मा को आपके भीतर आता हुआ देख रहा हूं यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं आपके भीतर यीशु को आता हुआ, आपके भीतर भीतर भीतर। मैं देख रहा हूं आपका घर ऐसे है, आपका घर थोड़ा दूर है, मान लो आपका घर है, ये घर है आपका, और आगे जो गेट होता है वो पूरा पूरा उसमें छत डली हुई है, गेट के ऊपर पूरा छत है, और कमरे से होकर आपके घर में जाना पड़ता है, ऐसा है, छोटी सी छत डली हुई है, और ऐसे आपके घर में जाते हैं लोग, क्योंकि आपके गेट के ऊपर पूरे छत पड़ी हुई है, और आगे फिर खाली है, और फिर आपका घर है ऐसे। और मैं देख रहा हूं आपके घर में प्रभु के एंजल्स को, उसकी सामर्थ को उतरता हुआ, और आपको आजाद होता हुआ, आपके बिजनेस को बढ़ता हुआ, आपके बच्चों को ब्लेस होता हुआ, आपके बच्चे ब्लेस हो रहे हैं यीशु के नाम में, आपका घराना ब्लेस हो रहा है यीशु के नाम में, आपकी फैमिलियां ब्लेस हो रही हैं यीशु के नाम में। आप सेम नहीं है यीशु नासरी के नाम में, क्योंकि यीशु बोल रहा है आज तुझे मेरी जरूरत है। और सच में आज आपको यीशु की जरूरत है। जब यीशु आपके भीतर आने वाला है, भीतर भीतर आपके पास, तो आज वो चीजें जो आपने खो दी ही, आपके पास से दूर चली गई थी, वो चीजें आपके पास आ रही है राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ वो चीजें आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आ रही हैं, आपके घरों में एंट्री कर रही हैं। जब आप प्रे कर रहे हैं, आपके घरों में एंटर कर रहा है प्रभु का आत्मा। जब आप बोल रहे हैं यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूं, यीशु मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मैं रोज चिल्लाता था मेरी जॉब, मेरा काम, मेरा पैसा, मेरा बेबी, मेरा ये, मेरा वो। आज मैं सिर्फ तेरे लिए चिल्ला रहा हूं, मुझे यीशु चाहिए। आज मैं यीशु का भूखा हूं, यीशु का प्यासा हूं। आज मुझे सिर्फ यीशु चाहिए, मुझे ओनली जीसस चाहिए। यीशु तू मेरे पास आ जा प्रभु, यीशु तू मेरे पास आ जा, मेरे अंदर आ जा, मेरे भीतर आ जा, क्योंकि मुझे नीड है आज यीशु तेरी, मुझे आज जरूरत है यीशु तेरी। लॉर्ड आई नीड यू, बोलो यीशु को, लॉर्ड आई नीड यू, ओ लॉर्ड आई नीड यू। मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा, मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। आज आपको गरीबी से आजाद होने की जरूरत नहीं है, आज आपको बेबी की जरूरत नहीं है, आज आपको फाइनेंशियली ब्लेस होने की जरूरत नहीं है, आज आपके बिजनेस को ब्लेस होने की जरूरत नहीं है। आज आपको यीशु की जरूरत है, क्योंकि यीशु के साथ वो चीजें आ रही हैं इन द नेम ऑफ जीसस, आ रही हैं। यीशु आना आज आपकी जिंदगी में जरूरी है। आज यीशु को बुलाओ, कैसे भी करो, घुटनों पे आ जाओ, प्रार्थना में चले जाओ, हाथों को उठाओ। रोना आ रहा है, रो प्रभु के सामने, क्योंकि आज आपको यीशु की जरूरत है। बोलो यीशु को दिल से, एक प्यासे हृदय के साथ, एक टूटे मन के साथ,
अंगीकार करते हुए अपने पापों को, प्रभु मैं पहले चिल्लाता था मेरा काम, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, मेरी सेहत बन जाए, मेरी बीमारियां खत्म हो जाए, मेरा वो हो जाए। बोलो प्रभु आज मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं प्रभु, जब तू मेरी लाइफ में आ जाएगा, मेरी जिंदगी में आ जाएगा, जब तू मेरे भीतर आ जाएगा, तेरी उपस्थिति आ जाएगी, तो सब चीजें मेरे पास आ जाएंगी। प्रभु आज मुझे सबसे ज्यादा तू चाहिए, क्योंकि बरकतों के कारण यीशु नहीं है, यीशु के कारण बरकतें हैं, यीशु के कारण बेबी ब्लेसिंग है, बेबी ब्लेसिंग के कारण यीशु नहीं है। कि आप बोलो प्रभु मुझे पहले बच्चा दे, फिर मांगूंगा, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। आपको पहले ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं कहना है कि यीशु पहले मुझे बिजनेस दे फिर मैं आऊंगा। आपके बिजनेस के कारण यीशु नहीं है, यीशु के कारण आपका बिजनेस है, यीशु के कारण आपका घर है, यीशु के कारण आपकी फैमिली है, यीशु के कारण आप ब्लेस हैं, यीशु के कारण अगर आप जीवित हैं तो यीशु के कारण। ये जीवन यीशु का है। आप उसे प्रेमी हृदय के साथ पुकारें, ओ लॉर्ड आई नीड यू, ओ लॉर्ड आई नीड यू, ओ लॉर्ड आई नीड यू। मुझे तेरी जरूरत है पवित्र आत्मा। और यीशु मुझे आज तेरी जरूरत है। आज देख मैं खाली हूं प्रभु, मुझे भर दे, आज मुझे प्यासा कर दे अपना, मुझे अपनी भूख से भर दे परमेश्वर। आज मुझे सच में तू चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं जब तू आएगा सब चीजें मेरे पास आ जाएंगी। और मैं केवल तुझे ढूंढ रहा हूं प्रभु, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं प्रभु, मैं तुझे ढूंढ रहा हूं। मैं जानता हूं प्रभु तुम मेरे बरकतों के कारण मेरे घर में नहीं है, क्योंकि तेरे कारण मेरे घर में बरकतें हैं प्रभु। मैं प्रभु बंदगी के प्रभु अपनी चंगाई के लिए चर्च नहीं जा रहा हूं, मैं तेरे लिए चर्च जा रहा हूं प्रभु। सिर्फ सब कुछ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सिर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। ओ लॉर्ड यीशु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए। बोलो प्रभु तेरे लिए सब कुछ, प्रभु तेरे लिए प्रभु। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सिर्फ तुझे पाने के लिए प्रभु, तेरे साथ रहने के लिए प्रभु, तेरे साथ तेरे स्पर्श को लेने के लिए प्रभु। पिता मैं कुछ भी अपनी अभिलाषा के अनुसार नहीं मांग रहा हूं प्रभु, मैं तो तुझे मांग रहा हूं, मैं तुझे चाहता हूं प्रभु, मुझे तू मिल जाए प्रभु परमेश्वर। बोले हे पिता मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मैं जानता हूं तू मांगने वालों को देता है प्रभु। और आज मैं दिल से प्रभु, दिल से टूटे मन से तुझे पुकार रहा हूं प्रभु, टूटे मन से, क्योंकि मुझे आज तेरी जरूरत है, मुझे सख्त जरूरत है प्रभु, तेरी सख्त पिता, सख्त जरूरत है मुझे तेरी पिता।
जैसे पिता हिरनी पानी के बिना नहीं जी सकती पिता, जैसे पिता एक फसल पानी के बिना नहीं हो सकती, वैसे प्रभु मैं तेरे बिना नहीं जी सकता हूँ लॉर्ड, नहीं जी सकता हूँ। चाहे 10 दिन तेरे बिना रह लूँ, 1 मंथ रह लूँ, एक साल रह लूँ प्रभु, मैं अपनी पूरी लाइफ तेरे बिना नहीं काट सकता हूँ प्रभु, क्योंकि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं लॉर्ड, मैं तो तेरे लिए हूं सिर्फ प्रभु यीशु। आज मुझे तू चाहिए प्रभु, कैसे भी करके आज मुझे तू चाहिए प्रभु। आज मुझे छू ले प्रभु, आज मैं जैसा भी हूं प्रभु, आज चाहे मुझे में कमियां हैं, आज मुझे में गटियां हैं, आज मुझे सिर्फ तू चाहिए, क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। मैं जानता हूं जब तू आ जाएगा तो मेरी लाइफ आसान हो जाएगी, जब तू आ जाएगा प्रभु मेरी लाइफ में तो मैं सेम नहीं रहूंगा प्रभु। आज मुझे तेरी जरूरत है लॉर्ड। बोलो पवित्र आत्मा को, यीशु आज मुझे तेरी जरूरत है यीशु, आज मुझे तेरी जरूरत है प्रभु। मैं तेरा भूखा हूं प्रभु, मैं तेरा प्यासा हूं प्रभु, मैं कैसे जी सकूं तेरे बिना, मैं कैसे रह सकता हूं प्रभु तेरे बिना। आइए प्रभु यीशु, आइए पवित्र आत्मा, आइए लॉर्ड जीसस, आइए पवित्र आत्मा, आइए मुझे स्पर्श करिए। आज मैं खाली नहीं रहना चाहता हूं प्रभु, आज मैं खाली रहकर वचन नहीं सुनना चाहता हूं प्रभु, बहुत रह लिया खाली प्रभु, लेकिन अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं प्रभु। अब मैं तेरे पास रहना चाहता हूं प्रभु, अब मैं तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं प्रभु, अब मैं तेरी उंगली को पकड़कर चलना चाहता हूं पिता, क्योंकि मैं अकेला खो जाऊंगा इस दुनिया की भीड़ में प्रभु, मैं अकेला कुचला जाऊंगा इस दुनिया की भीड़ में प्रभु, इस पापों में, इस अभिलाषाओं में फंस जाऊंगा प्रभु, अगर तू मेरे साथ ना हुआ प्रभु। मुझे आज तेरी जरूरत है प्रभु, लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू, मुझे तेरी सख्त जरूरत है पवित्र आत्मा। आज मुझे भर दे प्रभु, आज मुझे भर दे प्रभु, आज मुझे छू ले पवित्र आत्मा, आज मुझे छू ले पवित्र आत्मा, प्लीज होली स्पिरिट आ जाइए, अपने हाथों को उठाओ। मैं खुदावन की बड़ी आंख को आपके ऊपर उतरता हुआ देख रहा हूं, आप भर रहे हैं, आज ओवरफ्लो है, आज सब कुछ ओवरफ्लो है आपके लिए, अवेलेबल है, जितना प्रभु से आज ले सकते ले लो, क्योंकि आज आप टूटे हृदय के साथ हैं प्रभु के सामने, टूटे हृदय के साथ आप जितना सोखना चाहते हो सोख लो आज यीशु को अपने हृदयों में, अपनी हड्डियों में, अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने प्राण में, जितनी कैपेसिटी है आज सोख लो यीशु को, क्योंकि वो आपके पास है, क्योंकि वो आपके भीतर आ चुका है, वो आपके अंदर आ चुका है, वो आपके भीतर आ चुका है, यीशु आपके पास आ चुका है। देखो यीशु क्या कर रहा है, आंखों को बंद करके शांत हो जाओ यीशु के सामने। अब यीशु को कहने दो आपसे क्या कहता है यीशु, सुन लो उसकी आवाज को, क्या कह रहा है यीशु, आज उसकी आवाज को हृदय से सुन लो उसकी आवाज को, सुन लो उसकी आवाज को। आज भर जाओ उसकी आग के साथ, भर जाओ, क्योंकि होली स्पिरिट आज आपकी लाइफ में बड़े काम कर रहा है, बड़े काम, अद्भुत काम हो रहे हैं आपके घरों में, अद्भुत काम हो रहे हैं आपकी जिंदगी में, क्योंकि आपका हृदय जो है वो अब वो नहीं है जो पहले था। अब आप यीशु के पास उसके साथ एक मन हो गए हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु के साथ संगति करता है, जो उसकी संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और इस टाइम राइट नाउ आप एक आत्मा यीशु के साथ, एक आत्मा है अब आप यीशु के साथ। अब जितना यीशु को मांग सकते हो मांग लो, जो फैसले ले सकते हो ले लो, आत्मा से भरे हुए हो। अब आपका कटोरा उमड़ रहा है, अब आपका कटोरा उछल रहा है, ले लो फैसले जो खुदावंत के लिए ले सकते हो। प्रभु मैं तेरे लिए ऐसे करूंगा, प्रभु अब से तू मेरे साथ रहेगा, अब से तू मेरे साथ रहेगा, अब से मैं ये करूंगा, अब मैं तेरे लिए वो करूंगा, अब मैं तेरे लिए वो काम कर दूंगा, क्योंकि अब से तू मेरे साथ है, क्योंकि मैं अंगीकार कर चुका हूं प्रभु, मैं तुझे पुकार चुका हूं, अब तू मेरे पास है, अब तू मेरे पास है। अपने हाथों को उठाओ, पवित्र आत्मा की आग को सोखो यीशु के नाम में, रिसीव करो आग को यीशु के नाम में, रिसीव नाउ, रिसीव, टच फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो पवित्र आत्मा, यीशु पिता मैं आपके सामने हम्बल हो चुका हूं। बोलो पवित्र आत्मा अब तू मेरे अंदर है, अब तू मेरे भीतर है, अब मैं आत्मा से भर के आज के वचन को सुनूंगा और कोई अंधकार की शक्ति आज के वचन को चुरा ना पाएगी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, ऊंची आवाज से बोलो आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आपका स्वागत है प्रभु की जीवित हुजूरी में, आपका वेलकम है प्रभु की जीवित उपस्थिति में। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको वो चीजें नहीं चाहिए कि मेरे पास बेबी नहीं है पास्टर जी, मेरे पास ये नहीं है पास्टर जी, मेरे पास वो नहीं है पास्टर जी, मेरा काम नहीं बन रहा है पास्टर जी, मेरा वो काम नहीं बन रहा है पास्टर जी। आज आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको एक चीज, एक सीक्रेट बताना चाहता हूं, डीप सीक्रेट। सिर्फ आपको यीशु की जरूरत है, सिर्फ यीशु की। अगर यीशु आपके अंदर आ गया, आपकी फैमिली में, आपके घर में, आपकी लाइफ में आ गया, तो जो चीजें आप मांग रहे थे वो पीछे नहीं रह जाएंगी। हालेलुया, वो चीजें पीछे नहीं रह जाएंगी। जब भी मांगना है यीशु से, उसको मांगो, फेथ से मांगो, विश्वास से यीशु को मांगो। और जब आप फेथ से मांगोगे, यीशु से विश्वास करोगे इस बात के ऊपर, तो बाइबल कहती है वो सब वस्तुएं आपके सामने खड़ी कर देगा, आपके सामने, आपके सन्मुख ले आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है दाऊद क्या मांगता था? दाऊद कहता था, हे प्रभु तू धन्य है प्रभु, मुझे भर दे, मैं प्यासा हूं, मैं भूखा हूं, मुझे तेरी जरूरत है। इसी कारण उसकी लाइफ में राज्यशीय अभिषेक था, राज्यशीय अभिषेक। इसी कारण, क्योंकि वो इस चीज को मांगता था कि प्रभु मुझे ये चीजें नहीं चाहिए जो मेरे भाई बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे हैं, वो नहीं मुझे चाहिए प्रभु, ना मिले तो ना सही। मुझे उन बातों की ओर उनका फोकस ही नहीं था। उसे भी मालूम था कि मुझे इन चीजों की आवश्यकता है। अगर मेरे भाई अच्छे अच्छे पोजीशनों पर हैं, मेरे भाई राजे के साथ रहते हैं, मेरे भाई बलवान हैं, तकड़े हैं, तो मुझे भी इस चीजों की आवश्यकता है। लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं करता था। हालेलुया। वो ध्यान करता था मुझे यीशु चाहिए, यीशु तू मेरे भीतर आ। जब वो जंगल में आराधना करता था, वर्शिप करता था कि यीशु मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए, सिर्फ तेरे लिए हूं, सिर्फ तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए हूं। जब वो आराधना करता था दिल से, हम्बल होकर प्रभु के सामने, तो प्रभु जानता था इसे वो वस्तुएं भी मैंने देनी है। हालेलुया। उसने इतना फोकस नहीं किया कि मुझे पहले ये चीज मिले, मैं फिर वो लूंगा, फिर मैं प्रभु की आराधना करूंगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ध्यान से सुन लो, आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पहले प्रभु मेरे हस्बैंड को बदले, पहले मुझे बेबी मिले, पहले मेरा बिजनेस चले, पहले मेरा वो काम हो, फिर मैं यीशु को मानूंगा। यीशु कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाली बात नहीं है। यीशु को कॉम्प्रोमाइज करने वाला कोई एक बाबा चेला नहीं है। वो एक लव है, लव। वो एक करैक्टर है, वो एक स्वभाव है, वो एक व्यक्ति है, आत्मा एक व्यक्ति है। जब आप दिल से यीशु को मांगोगे तो वो जानता है, जब आपके पास आएगा वो जानता है कि आपको किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। वो जानता है किन किन चीजों की आवश्यकता है। अगर आप यीशु को दिल से मानते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो वो भी आपको दिल से समझता है। कितने आप इस वचन की ओर ध्यान कर रहे हैं? आपको लगता है मुझे ये सबसे पहले मिल जाए, पहले वो मिल जाए, पहले मैं मैरिज से लेट हो रहा हूं, मैरिज मेरी हो जाए, पहले मेरा वो बिजनेस खड़ा हो जाए, पहले मेरा पासपोर्ट के ऊपर वीजा लग जाए, स्टैंप लग जाए, एम्बेसी उसे एक्सेप्ट कर ले, ये हो जाए, मैं फौरन चला जाऊं, वो हो जाए। हाँ, इन चीजों की आपको आवश्यकता है, लेकिन सबसे पहले आपको यीशु की आवश्यकता है, यीशु की जरूरत है। जब आप दिल से यीशु को मांगेंगे कि यीशु मेरे भीतर आ जाइए, मेरे भीतर आ जाइए,